नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, ब्राह्मणवाद की धज्जियां उड़ चुकी हैं। अब उनके पास इसका उत्तर ही नहीं बचा है कि वो कैसे SC ST OBC को मुंह दिखाएं। अब उनके पास जब कोई भी उत्तर नहीं बचा है, उनकी पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है कि वो कैसे बहुजन समाज पूरे SC ST OBC को पिछड़ा बना दिए, अछूत बना दिए, उनके हक अधिकार छीन लिए और उस पर बैठकर कब्जा कर लिए। जब भारत में विदेशी आए थे तब उनके दरबारी बन गए थे, चाटुकारिता कर रहे थे, और आज की डेट में अब हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। अब ऐसे में जब जैसे जैसे SC ST OBC जागरूक हो रहे हैं और जैसे जैसे उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो अब उन्होंने एक निंजा तकनीक खोजी है कि भैया आप तो धर्म की बात ही मत करो, क्योंकि जैसे धर्म की बात करोगे पोल खुल जाएगी। तो क्या करते हैं, या तो वहां से भाग जाते हैं, और नहीं तो फिर क्या करते हैं, उल्टा बुद्ध की बात करने लगते हैं, बुद्धिज्म में कुछ गलती दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे ब्राह्मणों ने क्या किया है कि फर्जी फर्जी किताबें लिखी हैं, डुप्लीकेट किताबें लिखी हैं, उसमें गंदी संदी बातें लिख दी हैं और प्रचार कर रहे हैं कि बुद्धिज्म की किताब है, बुद्ध में ये लिखा है। ऐसे में एक कोट ये लोग हमेशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्धिज्म की किताब में कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है पखाना खाना का चिकित्सा में, और कहीं पे मूत्र पीने की बात लिखी है। तो हमने सोचा कि भाई कहीं ऐसी बात लिखी है तो चेक करते हैं। तो हमने ये पाया कि एक केदारनाथ पंडित हैं, उन्होंने क्या किया कि एक गुजराती मैन्युस्क्रिप्ट थी, उस गुजराती मैन्युस्क्रिप्ट का अनुवाद किया। अब जरा सोचिए, बुद्धिज्म की किताब होती है पाली पाकित में, अनुवाद किसका हो रहा है, गुजराती मैन्युस्क्रिप्ट का। और थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड में गए कि वो गुजराती मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ से आई है, तो पता चला कि उन्होंने श्रीलंका से ली थी। अब भैया श्रीलंका में तो पाली पाकित सिहली में चलता है। अच्छा, वहाँ पे अब एक और बड़ी बात है कि जो गुजराती मैन्युस्क्रिप्ट वाले हैं उन बंदों को पाली पाकित नहीं आती है, ना सिहली भाषा आती। अब बताइए कितना बड़ा घोटाला है। ऐसी किताबों का हिंदी अनुवाद करके अब बताया जा रहा है कि ये विनय पिटक की किताब है। उसमें और भी बहुत सारी गलतियां हैं। मैं कभी डिटेल्स में इसकी वीडियो बना के सब लोगों के सामने इस सच्चाई को लेके आऊंगा। तो इस पर कई सारे जो बहुजन लोग हैं, बहुजन बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, वो मुझसे लगातार सवाल पूछने लगे कि सर इसकी सच्चाई क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। तो इस पर एक डिबेट करने आ गए, तो उस पर डिबेट भी हुई है। आप पूरा डिबेट देख लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सच्चाई को जानिए कि कैसे ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। अब इनके पास जवाब नहीं बचा है कि ये कैसे हिंदू कह सके SC ST OBC को। तो अब ये क्या करते हैं, अपना मुद्दा ही छोड़ के भाग जा रहे हैं और अब दूसरे में गलती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें गलती दिखा देंगे। खास बात क्या है कि ये खुद ही किताब लिख के फर्जी फर्जी किताब बैठे हुए हैं और उन्हीं किताब से दिखा रहे हैं। तो जिस किताब से ये दिखा रहे हैं वो पाली पाकित में है ही नहीं दोस्तों, मैं बता देता हूँ, बुद्धिज्म में कहीं है नहीं। उल्टे इनकी किताबों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में इतने डिटेल्स में मूत्र खाने की, गोबर खाने की, टट्टी खाने की, भेड़ी की, बताइए बकरी की, ऊँटनी की, हथनी की, गदही की, भैंसी की, गाय की, तो आप जानते ही हैं गोबर खाना। ऐसे ऐसे जीव जंतुओं के मूत्र गोबर खाने की चर्चा चल रही है और ये दुनिया दूसरे में बताने चले हैं कि वहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे की किताब लिखते हैं, फर्जी किताब लिखते हैं, उसमें मिलावट करते हैं। आज जब इनकी पोल पट्टी खुलती है तो बताने लगते हैं कि नहीं नहीं देखो किसी ने मिला दिया, किसी ने मिला दिया। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो अंतिम तक देखिएगा। हाँ जी यूसुफ, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, ये मैं आपका चैनल को देखते रहता हूँ और कुछ कुछ आपके शॉर्ट्स भी उठा के अपने इंस्टाग्राम में डालता हूँ। तो उन्हीं में से एक आपका शॉर्ट्स डाला था जो गोबर और मूत्र के ऊपर में था, जो एक व्यक्ति ब्राह्मण लड़के से आपका डिबेट चल रहा था, तो उसमें बोला गया था। तो उसी के रिगार्ड में मेरे कमेंट में कुछ लोग थे जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, उन्होंने कमेंट में बोला कि गोबर गौमूत्र खाने के बारे में तो विनय पिटक के महावग्गों में कहीं पे लिखा हुआ है कि बुद्ध जो है वो कुछ पांडु रोग होता है तो उसमें उसको देने के लिए बोलते हैं। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? फेक है, पूरी तरह से फेक है भाई। बुद्ध के समय में बुद्ध जो है आपको, बुद्ध जो है गोबर गोमूत्र की काहे बात करेंगे भाई। कभी आपने हाँ सुना है वही। किसी बुद्धिस्ट को देखा है कि पूंछ उठा के गाय का और तुरंत मूत्र जो है पीने लगे और तुरंत है गोबर उठा के रोटी में लपेट के खाने लगे? कहीं देखा है आपने किसी बुद्धिस्ट को, या किसी भी बुद्धिस्ट को ये देखा है आपने प्रचार करते हुए कि गोबर गोमूत्र खाना चाहिए? बताइए। एकदम सीधी सी बात है, आपको यूट्यूब पे, आपको सोशल मीडिया में तमाम वीडियो मिल जाएंगे, मुस्लिम्स के भी मिल जाएंगे ऊंट का मूत्र पीते हुए, आपको ब्राह्मणिज्म के मिल जाएंगे जो गाय का वो गोबर और मूत्र खाते पीते प्रचार करते हुए, बेचते हुए। एक भी बुद्धिस्ट का आपको मिला है आज तक जो ऐसा कोई प्रचार प्रसार किया हो? बताइए आप हमें यूसुफ।
हाँ सर। मैं कह रहा हूँ एक भी बुद्धिस्ट हाँ। ऐसा मिला है जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से ऐसा प्रचार किया हो कभी? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन वो जैसे कमेंट में जब वो तो बोला जब तो उसके बाद जब मैं। नहीं तो हाँ। नहीं, कमेंट से मतलब नहीं है ना, कमेंट से मतलब नहीं है ना। यहाँ पे बात हुँ, ये है कि जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली दिखती है। अब बताइए, अभी यहाँ पे कुछ सवाल उठे थे कि बुद्ध के 5, ये तो कहते हैं कि बुद्ध से पुराना हिंदुइज़्म है। सबूत दे पाए हैं आज तक? हुँ, नहीं, सबूत बोलिए। तो नहीं दे पाए अभी तक। नहीं, तो सबूत तो जब नहीं दे पाते ये और। जब हाँ। तो जब ये सबूत नहीं दे पाते हैं तो इनके फर्जी क्लेम क्यों लेना है? जब आप अभी चर्चा चल रही थी ना इससे पहले कि वो किताब जो है गुजराती मैन्युस्क्रिप्ट है, पाली का नहीं है। हुँ, अनुवादक हुँ। कौन है? वो भी वो है, इनके केदारनाथ पांडे ब्राह्मण हैं। सारी मतलब कुल डिस्कशन मिला चली के है ना सारा। यहाँ पे। हाँ, हुँ। अब आप बताइए अच्छा। यूसुफ कि एक भी मुस्लिम का नाम बता दीजिए जिस मुस्लिम ने ब्राह्मणों के द्वारा कुरान का अनुवाद हुआ कहे कि सही है। बताइए आप हमें। नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। मान लेगा वो? अगर ब्राह्मण हुँ, कहे हुँ। कि चलो हम अपना नाम जो है, हमारा नाम कोई पांडे है, कोई दुबे है, चतुर्वेदी, दीक्षित, शिक्षित, फिक्षित कुछ भी है, 90 पांडे, चौबे, कुछ भी है चौबे, लेकिन हम अपना नाम बदल के अब्दुल करके कुरान का अनुवाद कर देते हैं। आप मान लोगे? मुस्लिम मान लेगा? नहीं, नहीं मानेगा ना, मान अगर। ही नहीं सकता है। तो ये बताइए कि फिर जो जो किताब जो है, जो गुजराती मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसको पाली-पाकित नहीं आती है और उसका अनुवाद अगर कोई ब्राह्मण कर रहा है तो उसको क्यों मानी जाएगी? दूसरी बात कि उसकी वो बुद्ध के समय की पांडुलिपि थोड़े ही है, उनके समय की थोड़े ही है भाई। आप ये तो सोचिए, उसमें बुद्ध भी तो नहीं कह रहे हैं, उसमें जो लिखा है उसमें बुद्ध थोड़े कह रहे हैं। वो थर्ड बंदा जो है, कोई बंदा वो कह रहा है, और थर्ड बंदा जो कह भी रहा है कि बीमारी पड़ने पर खाना चाहिए, वो भी देखिए चिकित्सा विज्ञान है। इनकी चिकित्सा विज्ञान ये देखिए, आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि इन्होंने खुद उसमें ये डाला है ताकि ये लोगों को गोबर खिला सकें। इनका ये किताब देखिए ना, ये चरक, चरक संहिता सुश्रुत संहिता इनका पढ़िए। हम आपको दिखा देते हैं, हमने वैसे भी दिखाया है इनका। हमने तो स्ट्रीम कर रखी है। इन लोगों की जो कहानियाँ हैं ना, वो दरअसल कोई जानता नहीं है ना, इन्होंने अपनी खुद किताबों में लिख-लिख के बैठे हुए हैं, खा पी के बैठे हुए हैं। इसीलिए ये लोग वैसा करते हैं, दूसरे का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जिसके किताब में जो बात होती है ना, वो बड़े डिटेल्स में लिखी होती है। हुँ, अच्छा मैं एक चीज़ और था। हाँ, एक चीज़ निकाल रहा हूँ और। बस। सुश्रुत संहिता। तो जिनके किताबों में जो बात लिखी होती है ना, वो बड़े डिटेल्स में लिखी होती है। तो कह देंगे कि बुद्ध जो है आत्मा को भी मानते थे। हुँ, लेकिन इनके कहीं भी आत्मा का बुद्धिज़्म में है नहीं। फिर ये कह देंगे कि बुद्ध जो है उसको मानते थे, भगवान को मानते थे, उसमें कहीं ज़िक्र ही नहीं है। तो ये सारे के सारे क्लेम जो हैं ये लोग खुद कर लेते हैं ना। खुद से बैठे-बैठाए कपोड़ लेते हैं, दुनिया को हुँ। ज्ञान देते रहते हैं। बोलिए, और आप क्या बोल रहे थे? मैं निकाल रहा हूँ। हाँ, हाँ सर, ये बोल रहे थे कि ये जो उज्जैन का जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है, वहाँ पे अभी कुछ समय में खुदाई में बुद्ध के कुछ अवशेष मिले, जिसमें एक क्या त्रिरत्न करके कुछ उसमें खुदाई में मिला था। तो क्या ये मंदिर भी पहले बुद्ध का कुछ स्तूप वगैरह ही था? क्या नीचे में ऐसा कुछ मिला है? तो एक वीडियो मैंने देख रहा था उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में, जो कि अभी तो बहुत ज़्यादा फेमस है आज के डेट में। उम, महाकालेश्वर नाम ही बुद्धिज़्म का है। नहीं तो उसके जो अंदर में तो महाकाल वो लोग। हाँ, वो लोग जो मूर्ति जो लगाए हुए लिंग का जो उसमें कुछ तस्वीर है, लेकिन वो धुंधला टाइप का दिख रहा है। वो लोग क्लियर दिखा नहीं रहे, दिखाते नहीं है उसको, तो उसमें कुछ बना हुआ था। तो उसका वो तो मतलब पेपर पुराना में है या फिर छपा वो है। लेटेस्ट है? पेपर में छपा है कि बुद्धिज़्म का है, बुद्धिज़्म का मिला है। मैं तो बोल तो रहा हूँ, भारत में जितना भी जगह जो-जो कब्ज़ा करके बैठा है, उसको आप लाइव विदेशी जो स्कॉलर्स हैं, उनके साथ आप मिला के एक बार दिखा दीजिए। उनके साथ लाइव जो है दुनिया के सामने दिखा दीजिए, इनकी तुरंत पोल पट्टी खुलनी है। ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं ये लोग? एक बार जो है लाइव पूरी दुनिया के सामने एक बार दिखा दें, इनकी पोल पट्टी ना खुल जाए तो फिर कोई नाम बदल दे फिर। ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं सब बुद्धिज़्म की है ना, हर एक चीज़ पर कब्ज़ा करके बैठे हैं ये। हाँ, यहाँ ये झारखंड के देवघर में भी जो काल भैरव करके मंदिर बनाए हुए हैं, तो कुछ अभी हाल-फिलहाल में ही ये मेरे कुछ दोस्त लोग गए थे वहाँ पे, तो उन लोग ने फ़ोटो खींच के डाला था अपना स्टोरी में लगाया था। तो हम उस फ़ोटो को देखे थे, तो उसमें दरवाजा के बाहर में वो धम्मचक्र जैसा कुछ दिख रहा था, और अंदर में जो मूर्ति था वो पूरा मतलब देखने से ही बुद्ध का ही मूर्ति लग रहा था वो। बस उसमें हुँ। सिर्फ ऐसा था कि आँख टाइप का बना दिया था, मतलब आँख में जैसा लगा ना कलर करके आँख खुल गई, जबकि बुद्ध की मूर्ति के जितना भी हम देखे हैं उसमें आँख बंद रहता है। उसमें मतलब देखने तो क्लियर ही है,
और उसको काल भैरव करके कुछ मंदिर बना के बोला गया है। तो इस टाइप का था, लेकिन वहाँ पे तो उसको मतलब शिव का ही बारे में बोले थे कि काल भैरव करके है, काल भैरव शिव का रूप करके बता रहे थे वो लोग। तो हम उसको बोले भी कि तो बुद्ध की मूर्ति से दिख रहा है कि, और दरवाजे के बाहर में धम्मचक्र जो होता है वो भी लगा हुआ है और साफ उसमें लिखा हुआ, लेकिन वो लोग उसमें लिख दिए हैं काल भैरव इस टाइप। हाँ, दोनों शब्द ही बुद्धिज्म के हैं। काल भी बुद्धिज्म का है, महाकाल भी, और भैरव शब्द भी बुद्धिज्म का है। इसमें से मैं बोल तो रहा हूँ, जो भारत के लोगों को अनपढ़ बनाने का मेन मकसद ही यही था कि लोग ना वो जान ही ना पाए। लोग जो हैं जान ही ना पाए कि एक्चुअल में वो क्या वहाँ पे बातें चल रही हैं। आप ये देखिए, मैं आपको जो कह रहा था ना इनकी किताबों में मलमूत्र की, देखिए मैं दिखाता हूँ ना। इन्होंने क्या किया है, इनको खाना था मलमूत्र, तो इन्होंने सोचा कि बुध के नाम पे हम कह देंगे कि मलमूत्र, तो दुनिया मान लेगी। अब देखिए इनकी किताबों में कितनी डिटेल्स में चर्चा है। ये दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। इनसे कह दीजिए कि भाई एक बात बता कि बुध कहाँ कहे हैं, उसमें वो है ही नहीं कि बुध कह रहे हैं। थर्ड बंदा जो है कोई और बात वहां पे कह रहा है। ये देखिए चरक सही, वो भी एक लाइन, चरक संहिता है इनकी किताब। इसमें देखें कितने डिटेल्स में, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे, संस्कृत में लिखा है, हिंदी अनुवाद है, पढ़िए तो। आचार्य विद्याधर शुक्ल, प्रोफेसर रविदत्त त्रिपाठी। मूत्रों के प्रकार। हाँ, ये लिखा हुआ। अब इसके बाद इन 8 मूत्रों को जानो जिनका आश्रय के उपदेश में मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। वे 8 मूत्र से, भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र, गौमूत्र, भैंस का मूत्र, हाथी का मूत्र, ऊंट का मूत्र, घोड़े का मूत्र और गधे का अब मूत्र। इनकी किताब में, अब इनकी भाव प्रकाश किताब है, उसमें भैंस, गाय, बकरी, भेड़ स्त्री जाति के उत्तम और ग्राह्य होता है। देखिए स्त्री जाति का मूत्र उत्तम और ग्राह्य होता है। अब बताइए कि कोई व्यक्ति जो है गधे का मूत्र, गदही का मूत्र, घोड़ी का मूत्र, ऊँटनी का, हाथनी का, इस सब का मूत्र चेक किया होगा तभी ना सोचा होगा कि उसको मूत्र पीने में उत्तम होता है, अच्छा होता है। बिना पिए कैसे बता सकता है। तो ये कौन लिखा है, ये ब्राह्मणों की किताब है ना, चरक संहिता है। देखिए कितने संस्कृत में लिखा है, फिर इसमें लिखा है, कितने डिटेल्स में लिखा है। देखिए ना आगे, मूत्रों के सामान्य प्रकार, इतने तरह के मूत्र होते हैं। कौन ये सब इतना काम किया है, आप देख लीजिए, इतना ये पूरा डिटेल्स में लिखा है कि गोमूत्र पीने से कौन सी बीमारी ठीक होगी, अविमूत्र पीने से, भेड़ी का मूत्र पीने से कौन सी बीमारी ठीक होगी, हस्तनी का, औष्ट ऊंट का मूत्र पीने से, अश्व का, घोड़ी का मूत्र पीने से, खर मूत्र यानी गधे का मूत्र पीने से कौन सी बीमारी सही होगी। अब जिसने इतनी डिटेल्स में लिखा है, संस्कृत में लिखा है, वो आपसे कह रहा है कि देखो बुद्धिज्म में है। भाई बुद्धिज्म में रहता तो बुद्धिज्म वाले इतने डिटेल्स में लिखते ना। अब बुद्धिज्म वाले प्रचार करते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये सब मूत्र पियो, गोबर खाओ। ये आपने अब आपकी किताब में काहे लिखा है भाई, वो भी इतनी डिटेल्स में। आप पढ़ाते हो, आप इसको पूछिए ना उनसे। हाँ, नहीं, आप प्रमाण उनसे प्रमाण मांगने पर प्रमाण नहीं देते हैं वो लोग, प्रमाण नहीं देते हैं, नहीं। लेकिन वो गूगल के बारे में बोलते हैं, गूगल करके देख, ये बोलते हैं। तो हाँ, गूगल में मिल गूगल के हम देते हैं। अब हाँ, तो एक गूगल बात में बताइए। हाँ, लिखा हुआ मिला, लेकिन देखिए इसका दो कोई चीज है। रेफरेंस नहीं है इसमें। नहीं नहीं, कहीं लिखा हुआ मिल भी जाए तो बुद्धिज्म की तो किताब में लिखा है ना। बुद्धिज्म की किताब जानते हैं क्या कहती है, बुद्धिज्म की किताब हम्म, कहती है कि लिखी हुई भी चीज को बुद्धिज्म में नहीं माना जाता है। ही इस्लाम और ब्राह्मण संप्रदाय थोड़े ही है भाई। अगर किसी हम्म, ने, बुद्धिज्म इतना फ्लेक्सिबल है कि उसने ये तक कह दिया कि हमारे नाम पर भी कोनो फर्जीवाड़ा कर दे, मिलावट कर दे, तो तुम मत मानना। ये देखिए हम आपको बुद्धिज्म की ही किताब दिखा देते, खुद लिखा हुआ है उसमें ना। अगर कोई लिख के फर्जी चीज देखे, हमने इनकी किताब में दिखाया ना, इतना इतनी डिटेल्स में हम्म, दिखाया आपको। और ये देखिए 8 प्रकार अब दूध की बात आ रही है, अब सुश्रुत संहिता देखिए, इसमें भी मूत्र पीने की चर्चा है। एक जगह थोड़े है, इसमें भी देखिए मूत्रों का। ये देखिए गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हाथी, घोड़ा, गधा, मूठ, इनके मूत्र साधारणतया तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, तीक्ष्ण और नुसर के लवण वाले होते हैं। सब पी पी के बैठे हैं ना, खा पी के बैठे हैं। ये देखिए ना, ये सब ये देख लीजिए, ये पूरा डिटेल्स में। ये देखिए बकरी का मूत्र है, घोड़े का मूत्र, हंसनी का मूत्र, गदही का मूत्र, सब पी के बैठे हैं। बताइए जो इतने सारे मूत्र पी पी के बैठा हुआ है, वो बोलता है कि बहुजन समुदाय के लोग जो हैं अछूत हैं, गंदा रहते हैं। हम्म। आपको नहीं लगता है, नहीं, बात बताइए। सही है। अच्छा, हाँ, इतने अब हम आपको, इतने सार हाँ, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। इतने सारे, मतलब लगभग सभी जानवर के छाप के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग लास्ट में गाय को ही स्पेशल पकड़ लिए हैं और उससे कैंसर भी ठीक करने में लगे हुए हैं यार।
बोलते हैं कि इससे कैंसर ठीक हो जाता है, सालाने से ये हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। तो ये जो इतने सारे जो लिखे हुए हैं, तो ये सब की बीमारी ठीक नहीं होता है, एकमात्र गाय का ही पेशाब है जिससे नहीं, हो नहीं, रहा है। आप आयुर्वेद लीजिए ना, आयुर्वेद लीजिए, आयुर्वेद में सारे मूत्र का इस्तेमाल होगा ना, ये आयुर्वेद की किताब है ना इनकी, इनकी आयुर्वेद की हम्म, किताब है। आप ये देखिए ना, यही नहीं, ये तो कौन सा जीव छोड़े हैं, हर जीव छोड़े हैं। अब मैं आपको ना एक और बुद्धिज्म की दिखा देता हूँ, कि आपको कहेगा किताब उसकी मानो, आप मानिए मत, क्योंकि बुद्धिज्म की सारी किताबें नष्ट हुई है ना, तो बुद्धिज्म अपने किताब में जी साफ जी। साफ लिखता है, ये देखिए, ये बुद्धा है ना, इनका त्रिपिटक जो किताब है, उस त्रिपिटक में आपसे क्या कहा गया है, कलाम सुत्ता किस्म सुत्ता बाई बुद्धा। तो इसको जो है कलाम सुत्ता है, अंगुतर निकाय है त्रिपिटक की किताब, ये जी। पब्लिश्ड हुई है सिंगापुर बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर से। और ये क्या कहती है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जब जिसकी फिलोसफी पढ़िएगा, आप मुस्लिम की पढ़िएगा, तो कहिएगा भाई कुरान ही अंतिम सत्य है, अल्लाह की वाणी है, जो कुरान में लिखा है मैं हम्म। मानूंगा। तो बुद्धिज्म कहता है कि बुद्ध ने ये बात कही है हमको, इस बात का, तो अगर कहीं कोई किताब में गलत लिख के भी दे दिया ना, ब्राह्मण या कोई भी दूसरे जाति धर्म वाला या कोई भी भिक्खु ही क्यों ना दे दे गलत लिख के, तो भी नहीं मानना है। देखें क्या लिखता है कलाम शुत्ता, ये पढ़ सकते हैं या मैं बता दूं? हाँ हाँ, बट डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज यू हैव हर्ड इट। हाँ, यहाँ पे तो क्लियर लिखा हुआ है कि बिलीव ही नहीं करना है जब तक कि तुम कुछ उसको सिंपल तरीके से सुन सको। डू नॉट हम्म बिलीव इन ट्रेडिशन बिकॉज दे हैव बीन हैंडेड डाउन फॉर मेनी जनरेशन। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज इट इज स्पोकन एंड रूमर्ड बाय मेनी। अच्छा, आप ही बता दीजिए, क्लियर करके बता दीजिए, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर आपने कहीं से कोई भी चीज सुना हुआ है तो विश्वास मत कर लेना। अगर आपने हैज बीन हैंडेड डाउन मेनी जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी ट्रेडिशन आप ढो के लाए हो, कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ये हमारे पुरखों का है, पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर वो गलत है तो उसको मत मानना। फिर डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज इट इज स्पोकन एंड रूमर्ड बाई मेनी। कई सारी चीजें जो दूसरों के द्वारा बार बार कही गई हैं, अफवाह उड़ाई गई हैं, वो भी मत मानना। बुद्धा के बारे में अफवाह, जैसे आपको अफवाह बार बार उड़ाई जा रही है, नहीं मानना है। फिर कहता है डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज इट इज फाउंड रिटेन इन योर रिलीजियस बुक। अभी कह रहे हैं कि आपके किताब में भी कोई लिख के भी दे दे, ठीक है ना, तो भी उस पर बिलीव मत करना। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग मेरली ऑन द ऑथोरिटी ऑफ योर टीचर्स एंड एल्डर्स। ये कह रहे हैं कि आपके टीचर हैं, मान लीजिए कोनो बौद्ध भिक्षु ही है, वो भी आपको गलत पाठ पढ़ाने लग गया, मान लेते हैं कि एसजे है, इस हमने ही कुछ गलत कभी बोल दिया, तो भी आपको मेरी बात नहीं माननी है, हर चीज उसको भी आपको वो करना है, चेक करना है। आगे कहता है बट आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, आपको खुद से ऑब्जर्वेशन करना है, एनालिसिस करना है। व्हेन यू फाइंड दैट एनीथिंग एग्रीज विथ रीजन एंड इज कंडक्सिव to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it। आप उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, और तब पाइए कि अब ये चीज जो है ना, ये ठीक लग रहा है मुझे, तो और ये बेनिफिशियल है सबके लिए, सिर्फ एक आदमी मेरे लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए, पूरे मानवता की भलाई के लिए ये चीज ना सही है। तब जाके आप उसको एक्सेप्ट करना, तब आगे बढ़ना। अब बताइए, अगर कोई बुद्ध के नाम पे आपको लिख के भी दे दे ना, देखिए अंगुतर निकाय है ये, बुद्धा का त्रिपिटक की किताब है। अब कोई बुद्ध के नाम पे ही आपको कह दे कि गोबर खाने की बात, मूत पीने की बात, तो आपको नहीं मानना है। कोई लिख के भी दे दे, जी। बुद्धा की बात नहीं मानी जाएगी ना। बुद्धा तो यहाँ साफ साफ कह रहे हम्म, हैं कि अरे अपने टीचर एल्डर लिख के भी कोई दे दे तो मत मानना, उसको तभी मानना जब वो पूरी मानवता के भलाई के लिए सही हो। अब बताइए, गोबर गोमूत्र खाना मानवता की भलाई के लिए सही है या खराब है? ये तो गंदगी है। गंदगी है, वो तो तो गंदगी खराब है है। ना वो। तो बुद्ध के हिसाब से, बुद्ध की फिलॉसफी के हिसाब से उसको मानना ही नहीं है। और हमने आपको किताब खोल के ब्राह्मणों को दिखा दिया कि उन्होंने कितनी डिटेल से मूत पी पी के वेराइटी बना बना के बताया है, अपना पता नहीं कितनी बीमारियां ठीक कर ली है, गदही का मूत, ऊँटनी का मूत पी पी के। हम्म। समझ गए? हाँ, अच्छा, हाँ, तो एक ठीक चीज है फिर। और पूछना सर, एक अच्छा चीज और बोलिए, पूछना था सर कि बोल ये जो लीजिए। भारत के अंदर में मोहम्मद बिन कासिम जब आए थे, लगभग वो 700 कुछ के आसपास में, तो उसके बाद से ही क्या मुस्लिम यहाँ पे
मुस्लिमों का आगमन यहाँ पे हुआ था, यानी कि जितना भी जो मुस्लिम अभी है वो कन्वर्जन के थ्रू यहाँ पे मुस्लिम बने हैं, यानी कि जो मूल निवासी थे वही मुस्लिम बने, या फिर वो लोग अपने साथ में लेके आए थे उसके बाद में बढ़ाए थे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं नहीं नहीं, जो अरबी रेस था ना, जो रेस है उधर की जो नस्ल है वो भारत में यहाँ पे कम ही बसे हैं। वो सब अरबी जो है ना उधर को निकल लेते थे, अपना भारत में बसते नहीं थे। यहीं के लोग जो मुस्लिम बन जाते थे या बन गए थे तो उनके अपने दास गुलाम वगैरह भी तो होते थे ना, वो सब बन जाते थे, तो वो सब रहते थे दूसरे देशों में। जैसे आप देखिए इवन नालंदा जब जलाया गया, खिलजी जो था, खिलजी भी तो दास वंश से था ना, दास था। उन्हीं को तो सब छोड़ के गए कि तुम लोग भारत पे शासन करो। तो ये मुस्लिम वो सब नहीं रुकते थे, वो सब चले जाते थे। ये मंगोल आए हैं सब ना, मंगोल जो आए हैं, मंगोल जो अकबर बाबर वाले जो आए हैं, ये सब पहली बार रुके हैं यहाँ। मतलब जितने नहीं भी अभी भारत के अंदर में जितने भी मुस्लिम अभी जो है, यानी कि वो सारे मूल निवासी ही थे, उनको कन्वर्जन के थ्रू में मुस्लिम बनाते थे। हाँ, वो कन्वर्ट हो गए हैं, कन्वर्ट होके ही मुस्लिम बने हैं। और जो कुछ थोड़े बहुत अगर बाहर का जो होंगे भी ना, मुगल पठान इस तरह के, वो सब जब देश बंटवारा हो रहा था तो सबसे पहले पाकिस्तान भाग गए। उनको सबसे ज्यादा डर था ना उनको कि हम ही सबसे ज्यादा विदेशी हैं। जो भारत का मूल निवासी है वो तो कहा कि हमारा भाई पुरखे इस जमीन से जुड़े हैं, धर्म ना बदला है, जमीन थोड़े बदली है। तो वो तो नहीं गए, वो तो यहीं पर रहे। तो ये भी चीज है। ठीक है फिर, ओके, ठीक है। हाँ, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका सपोर्ट हमें हमेशा ही नए नए डिबेट्स लाने के लिए प्रेरित करते रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।